अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक नहायत दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी। ये कहानी है एक पुराने दरख्त की जो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि अपने अंदर बहुत से राज और सीखने के लिए सबक छुपाए हुए है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। पत्तौकी के प्यारे से गांव में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का दरख्त था। वो सदियों से सबका दोस्त था, लेकिन अब वो धीरे धीरे सूख रहा था। उसके पत्ते बेचारे मुरझा गए थे और शाखें थोड़ी झुकी हुई थीं। गांव वाले उसको देखकर उदास हो जाते थे। जोहा, एक प्यारी सी लड़की जिसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, दरख्त से बहुत प्यार करती थी। वो अक्सर उसके नीचे बैठकर अपनी कहानियों की किताब पढ़ती थी। उसका दोस्त फरहान, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, सोचता था कि कैसे दरख्त को ठीक किया जाए। एक दिन जोहा ने फरहान से कहा, फरहान, मुझे लगता है दरख्त हमें कुछ कहना चाहता है, देखो तो। फरहान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दरख्त को देखा। उसने सोचा, क्या दरख्त का कोई छोटा सा सपना हो सकता है? उन्हें याद आया कि हर साल दरख्त के नीचे कितना बड़ा मेला लगता था, सब लोग कितने खुश होते थे। जोहा को अचानक से लगा, शायद दरख्त आखिरी बार वो मेला देखना चाहता है। उसने ये बात फरहान को बताई। फरहान को भी लगा, हाँ जोहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दोनों प्यारे बच्चों ने फैसला किया कि वो गांव वालों से बात करेंगे और उन्हें दरख्त का छोटा सा सपना बताएंगे। जब जोहा और फरहान ने सबको दरख्त के छोटे से सपने के बारे में बताया तो गांव वाले और भी थोड़े दुखी हो गए। गांव के दादाजी को याद आया कि कैसे वो बचपन में दरख्त की मोटी सी जड़ों पर बैठकर खेला करते थे। उनकी आंखों में छोटे छोटे आंसू आ गए। गांव की आंटी लोग भी दरख्त के पास बैठकर धीरे धीरे पुराने गीत गाने लगी। जब दरख्त बहुत हरा भरा था, हर कोई दरख्त से अपनी छोटी छोटी यादों को महसूस कर रहा था। गांव में थोड़ा सा मायूसी का माहौल था, लेकिन जोहा और फरहान ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि दरख्त को आखिरी बार थोड़ा सा खुश देखना कितना जरूरी है। उन्होंने सबसे कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम दरख्त के लिए एक छोटा सा मेला सजा सकते हैं। कुछ लोगों को लगा ये मुश्किल है, लेकिन जोहा और फरहान की चमकती हुई आंखें देखकर उन्होंने हाँ कह दिया। एक बुजुर्ग अंकल आगे आकर कहा, तुम छोटे हो लेकिन बात बड़ी कर रहे हो। अगर ये दरख्त का छोटा सा सपना है तो हम जरूर पूरा करेंगे। धीरे धीरे गांव वालों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आने लगी। वो दरख्त के लिए एक छोटा सा मेला सजाने के लिए तैयार हो गए। जोहा और फरहान की वजह से उदास गांव में फिर से हल्की फुल्की तैयारियां होने लगी, एक प्यारे से एहसास के साथ। गांव वालों ने बहुत सिंपल तरीके से मेला सजाया। वो जानते थे कि ये हमेशा की तरह जोर शोर वाला मेला नहीं होगा। छोटे बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से छोटे छोटे फानूस बनाए और उन्हें दरख्त की पतली शाखों पर लटकाया। गांव की आंटी लोगों ने वही पुराने गीत गाए, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी और प्यारी थी। छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए जिनमें वही पुराने खिलौने और मीठी मीठी मिठाइयाँ थीं, लेकिन लोगों की मुस्कुराहट थोड़ी हल्की थी। जोहा और फरहान प्यारे दरख्त के पास बैठकर उसकी सूठी हुई शाखों को देख रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन जब लोगों ने उन्हें देखा तो वो उनके पास आकर उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तुम दोनों ने दरख्त का छोटा सा सपना पूरा किया, उन्होंने कहा। दादाजी, जिन्होंने अपना बचपन दरख्त के नीचे बिताया था, ने एक प्यारी सी कहानी सुनाई, दरख्त के मजबूत इरादे और सब्र के बारे में। सूरज धीरे धीरे छुप रहा था और मेले में हल्की सी रोशनी रह गई थी। लोगों के दिल में एक हल्का सा दुख था। जोहा ने धीरे से दरख्त के मोटे तने को छुआ। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे प्यारे दरख्त, उसने धीमी आवाज में कहा। फरहान ने जोहा का छोटा सा हाथ पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी प्यारी आंखों में दोस्ती और थोड़ा सा गम था। मेला खत्म हो गया और गांव में फिर से शांति हो गई, लेकिन इस बार वो शांति थोड़ी अलग महसूस हो रही थी। अगली सुबह जब जोहा प्यारे दरख्त के पास गई तो उसने एक छोटी सी अजीब सी चीज देखी। दरख्त की एक सूखी हुई पतली शाख पर एक छोटा सा नया पत्ता निकल आया था। वो हल्का सा हरा था और छोटा सा तारे की तरह चमक रहा था। जोहा की बड़ी बड़ी आंखों में खुशी के छोटे छोटे आंसू आ गए। उसने फौरन फरहान फरहान कहकर बुलाया। फरहान ने जब वो छोटा सा हरा पत्ता देखा तो उसके प्यारे से चेहरे पर भी बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई।
दोनों प्यारे बच्चों ने गांव वालों को ये अच्छी खबर सुनाई। पहले तो किसी को जल्दी से यकीन नहीं आया, लेकिन जब सबने अपनी प्यारी आंखों से वो छोटा सा हरा पत्ता देखा तो उनके दिल में भी छोटी सी उम्मीद की लहर दौड़ गई। गांव वालों को लगा, देखो, जिंदगी और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, दुखी चीजों के बाद भी अच्छा वक्त आता है। वो छोटा सा हरा पत्ता दरख्त के छोटे से सपने का जवाब था और गांव वालों के लिए एक प्यारा सा पैगाम। जोहा और फरहान ने दौड़कर बीबी जान को भी ये मीठी खुशखबरी सुनाई। वो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, ये प्यारे दरख्त की दुआ है। गांव में फिर से हल्की फुल्की खुशी लौट आई। लोगों ने प्यारे दरख्त का और भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो छोटा सा हरा पत्ता धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके साथ गांव वालों की छोटी सी उम्मीद भी बढ़ती गई। अगले साल जब छोटा सा मेला फिर से लगा तो प्यारे दरख्त की कुछ और शाखें भी हरे हो गए थे। वो छोटा सा मेला फिर से खुशियों से भर गया, लेकिन इस बार लोगों के दिल में प्यारे दरख्त के लिए और भी ज्यादा प्यार और इज्जत थी। जोहा और फरहान हमेशा उस प्यारे दरख्त के छोटे छोटे दोस्त रहे। उन्होंने कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा। पुराने बरगद की प्यारी सी कहानी पत्तोकी के गांव वालों को हमेशा याद रही। वो कहानी दुखी वक्त के बाद आने वाली छोटी सी उम्मीद और अपने पुरानी चीजों की इज्जत करने की कहानी थी। जिस तरह सूखी हुई शाख से छोटा सा हरा पत्ता निकल सकता है, उसी तरह हर मुश्किल के बाद छोटी सी उम्मीद जरूर आती है। पत्तोकी के उस प्यारे से गांव में वो बरगद का दरख्त हमेशा छोटी सी उम्मीद का प्यारा सा पैगाम देता रहेगा। प्यारे बच्चों, आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।